ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3। वैसे हम थोड़ा सा इस ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। एक्चुअली हमारा स्टार्ट ही होने वाला था, ठीक है, बट इसका ग्राफ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू दो तरह की लाइन बन रही है, प्लस माइनस एक्स प्लस 3। तो प्लस अगर मैं लेता हूं तो आएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। देखो पहली बात तो y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, y कांट बी नेगेटिव, y कांट बी नेगेटिव ऑब्वियसली। मॉड एक्स प्लस 3 है, पॉजिटिव ही होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। x अगर जीरो है तो y की वैल्यू 3, और x अगर y अगर जीरो है तो x की वैल्यू -3। तो ये वाली तो अपनी लाइन ड्रॉ हो जाएगी प्लस वाली। होनी तो पूरी चाहिए, बट y नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये वाला पार्ट नहीं होगा, केवल इतनी लाइन आएगी। अब y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 3। तो y अगर जीरो है तो x की वैल्यू -3, x अगर जीरो है तो y की वैल्यू -3। तो लाइन आएगी इस तरह की। बट है क्या कि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वाली लाइन नहीं आएगी, नीचे वाली। तो इस तरह से वी शेप का एक ग्राफ मिलेगा। तुम ऐसे भी सोच सकते थे, मॉड एक्स का ग्राफ बनाया था ना, मॉड एक्स का इस तरह से, मॉड एक्स का। तो ये जीरो पे था, इसीलिए जीरो पे, ये कहाँ पे जीरो के इक्वल होगा, -3 पे। तो -3 पे वी शेप आएगी इसकी। कैसे भी कर लो, जैसे मन करे। बाकी ग्राफ्स के बारे में और हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। सिक्स वन। और इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, आई गेस ये तो कर लोगे, -6 से जीरो, -6 से जीरो, ये तो कर लोगे ना, -6 से जीरो मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। मॉड कहाँ पे ब्रेक होगा, -3 पे। तो -6 से -3 नेगेटिव, और -3 से इस साइड में मॉड कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये तो हमने डेफिनेट इंटीग्रल में सीखा ही है। Find the area enclosed between the parabola y square is equal to 4ax और y इज इक्वल टू mx। तो ये जरूरी है, ये इस तरह से कट करके जाएगा। ये वाली लाइन हो गई y इज इक्वल टू mx, ये पैराबोला हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये वाला जो अपना इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमें निकालना है। तो y की जगह पे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक x से x कट, x की जगह पे 4a अपॉन एम स्क्वायर। मतलब जो अपनी ये वाली वैल्यू होगी, ये क्या होगी, 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो जीरो से 4a अपॉन एम स्क्वायर, पैराबोला। पैराबोला का क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4ax। ऊपर वाली ब्रांच होती है √4ax, नीचे वाली ब्रांच होती है -√4ax। उसमें से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो या डायरेक्टली लाइन से सब्ट्रैक्ट कर दो, -mx ds। सॉल्व करो, आंसर आएगा।
ठीक है। ये वही नॉर्मल जैसे लाइन और कर्व का था, पैराबोला ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ की, इंटरसेक्शन पॉइंट देखा। बस फर्क ये था कि वहां पे हमने नंबर दिए थे, यहाँ पे थोड़े से टर्म्स अल्फाबेट्स यूज हो गए। इतना सा डिफरेंस है। ठीक है ना। 11th वाला देख। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व mod x प्लस mod y इज इक्वल टू। इसमें 4 लाइनें छुपी हुई हैं। अगर मैं इसे लिखूं तो ये क्या है? मॉड हटाया, एक लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ड्रॉ करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 1,0, 0,1। दूसरी लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 1। सॉरी, तीसरी लाइन -x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू -1। इस तरह की। लास्ट लाइन बची -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 पे x -1, x इज इक्वल टू 0 पे y। ये आया अपना क्लोज्ड एरिया स्क्वायर। क्या आया? ये स्क्वायर। हालांकि वो बोल रहा है इंटीग्रेशन से फाइंड करनी है, अलग बात है। बाकी तो हम स्क्वायर का एरिया दिख रहा है, √2 है साइड लेंथ। साइड लेंथ कितनी है? √2। तो √2 का होल स्क्वायर, आंसर इज 2। बट अगर उससे भी करना है इंटीग्रेशन से, क्या फर्क पड़ रहा है? ये वाली लाइन कौन सी है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। चारों एरिया सेम है, तो 4, 0 से 1, y की जगह पे 1 माइनस एक्स dx विल गेट योर आंसर। देखो भाई, समझ में आई ये बात? नहीं? ठीक है, तो इसमें मॉड हटाएंगे तो 4 लाइनें छुपी हुई हैं। इन चारों लाइनों को जब ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि बीच में एक स्क्वायर इंक्लोज्ड हो रहा है। स्क्वायर का एरिया तो हम डायरेक्ट भी निकालना जानते हैं, बाकी क्वेश्चन में यूज किया है सब्जेक्टिव में इंटीग्रेशन मेथड से, तो इंटीग्रेशन मेथड से कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना y इज इक्वल टू 2 cos x, y इज इक्वल टू 3 tan x और y एक्सिस। इन तीनों से बाउंडेड एरिया हमें निकालना है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन मैंने उस समय होमवर्क के लिए दिया था, कल हो नहीं पाया था, तो आज कर लेते हैं। देखते हैं भाई किस तरह का ग्राफ बनेगा 2 cos x का। y एक्सिस से बाउंड्री बनाना है, पूरा तो बनाने की जरूरत नहीं। 0 पे तो वैल्यू हो जाएगी 2, नीचे की तरफ 5। ज्यादा तो बनाना नहीं, y एक्सिस से बाउंड्री बनाना है। 3 tan x का, तो जैसे tan x का होता है वैसे ही 3 tan x का हो जाएगा। 3 tan x।
और वाई एक्सिस को मिला के बाउंडेड एरिया जो बनेगा भाई साहब वो बनेगा ये वाला 2 cos x, ऊपर वाला जो जा रहा है 3 tan x, और वाई एक्सिस को मिला के जो बाउंडेड एरिया बनेगा वो ये वाला बनेगा। ये एरिया हमें निकालना है। तो भाई पहले जरूरत है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की। पहले जरूरत है किसकी? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया तो एरिया भी आ जाएगा। तो 2 cos x इज इक्वल टू 3 tan x। 2 cos x इज इक्वल टू 3 sin x अपॉन cos x। 2 cos² x इज इक्वल टू 3 sin x। 1 - sin² x इज इक्वल टू 3 sin x। तो 2 sin² x प्लस 3 sin x माइनस 2। ब्रेक करेंगे। 2 sin² x प्लस 4 sin x माइनस sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आई गेस एक आएगा sin x प्लस 2 और एक आएगा 2 sin x माइनस 1। राइट है, ये तो सभी को आता है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है। 2 cos x इज इक्वल टू 3 tan x। tan x को चेंज किया sin x अपॉन cos x। cos x को मल्टीप्लाई किया, cos² x की जगह पे 1 - sin x लिखा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ना। फिर क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया। एक वैल्यू आई -2, एक आई हाफ। -2 तो हो ही नहीं सकती। -2 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि sin x की रेंज क्या होती है? -1 से 1। तो हाफ पे क्या होगा? π/6। तो एरिया हो जाएगा 0 से π/6 में 2 cos x। देख लो 2 cos x पूरा एरिया आ जाएगा। 2 cos x में पूरा एरिया आ जाएगा। हमें चाहिए ग्रीन वाला। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0 से π/6 में 3 tan x। तो cos x में से tan x वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, बाकी आगे तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बस इंटीग्रेशन करना है और ये डन। अब फिर आते हैं सीपीपी के डाउट्स की तरफ। ठीक है ना, नोट कर लो, फिर सीपीपी के डाउट्स की तरफ देखते हैं। सीपीपी डाउट्स। ठीक है,
तो बताओ भाई एक एक करके जिन्होंने भी किए हैं। 14, 16, 6, 20। गर्व भाई क्या पढ़ना बंद कर दिया क्या तुमने? गर्व, आर यू देयर इन क्लास? तो किया किया सीपीपी नहीं की तुमने? गर्व, अभिषेक, अभिषेक भी नहीं पूछता कोई डाउट? बाकी लोग तो वैसे ही इंटरेस्ट कम ही दिखाते हैं, बाकी तुम लोगों ने ही पढ़ना बंद कर दिया क्या? पंकज, पता नहीं पंकज भाई तुम पढ़ रहे हो या नहीं बिल्कुल भी? यार और पहले तो प्रायोरिटी इसी चैप्टर को देनी है ना हमें। ठीक है। पंकज, आर यू देयर इन क्लास? हैंड रेज करो। अभी मैं नाम लूंगा, आधे से ज्यादा लोग तो हैंड रेज नहीं करेंगे क्लास में। हो तुम, अच्छा ठीक है। तो क्या अभी पढ़ने लिखने का कुछ है नहीं है? चलो ठीक। मैं पहले ही बोल रहा था, लॉकडाउन, तीसरी लहर और इन, अपनी तुम्हें खुद जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी सभी को। ठीक है, लॉकडाउन, तीसरी लहर और ये पता नहीं क्या क्या सीन बन सकते हैं, बन रहे हैं। ठीक है, अगर तुम खुद से ये नहीं हुए मतलब सिंसियर, तो कुछ नहीं कर सकते भाई। सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं। लॉकडाउन, तीसरी लहर से कंपटीशन कम नहीं होता, कंपटीशन सेम रहेगा। क्योंकि काफी सारे बच्चे इन चीजों का फायदा उठा के और ज्यादा आगे निकल जाते हैं। बाकी जब कोचिंग स्कूल्स ओपन होते हैं तो उनका टाइम वेस्ट होता रहता है। बट नाउ दे आर, मतलब एवरीबडी, मतलब जो भी सिंसियर है उसके लिए अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। हाँ, बोर्ड एग्जाम 2 बार होंगे तुम्हारे। अब तुम लगाओ कि तुम्हारे पास, अगर तुम अभी से सीरियस नहीं हुए, मतलब लाइक नवंबर में बोल रहे हैं पहला एग्जाम, नवंबर में एक आधा, और फिर उसके बाद नवंबर दिसंबर में बोल रहे हैं एक एग्जाम। तो नाउ यू कैन सी, वो तो अभी में मुझे लग रहा है कि वो इसीलिए ज्यादा किया है शायद इस साल, अगली साल से तो आई एम नॉट श्योर होगा या नहीं। इस साल वो इसीलिए किया है कि अगर बाई चांस दोबारा उस समय कोविड की बात आई तो ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम कैंसिल ना करने पड़े, हाफ ईयरली के बेसिस पे ये परसेंटेज बना दें, एटलीस्ट दोनों में तो एक तो हो जाए। तो इसीलिए इन्होंने किया है कि क्योंकि ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम कैंसिल कराने पे बहुत बर्डन पड़ता है। तो इन्होंने इस बार इसीलिए ये किया है प्लान कि बाई चांस या तो नवंबर वाला हो जाए या कम से कम अप्रैल वाला हो जाए, दो में से एक तो हो जाए कम से कम, जिससे कि बच्चों को इवेल्युएट करके उनकी परसेंटेज बना दी जाए। तो इसीलिए शायद मुझे लग रहा है इस बार ये किया है। ठीक है, तो यही कि आप लोगों के पास, अब तुम लगाओ ऐसे ही, मेंस भी जल्दी दे देंगे ये, जनवरी फरवरी में फिर मेंस दे देंगे पहला। जुलाई तो आ ही गई, एक महीने एग्जाम में निकल जाएंगे तुम्हारे। तो बी सीरियस यार, एटलीस्ट एनसीईआरटी वगैरह कर लो। बेसिक बेसिक तो मैं बोलता ही हूँ, एटलीस्ट वो तो सब लोग फॉलो करो। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द एक्स, अब ये देखो इनमें बस थोड़ा सा अच्छे अच्छे से, बहुत आराम आराम से ग्राफ बनाओ और क्वेश्चन तुम्हारा होता जाएगा।
y इज इक्वल टू 10x है माइनस पाई/3 से पाई/3 में, तो 10x पाई/3 तक वैल्यू देता है कुछ इस तरह से 0 से √3 तक। फिर माइनस पाई/3 से 0 में यहाँ पे कहीं माइनस पाई/3 और यहाँ पे माइनस √3। 10x का ग्राफ बन गया माइनस पाई/3 से पाई/3 में। फिर 10x का ग्राफ आई गेस पूरा तो हमें आता है ना, ये इस तरह से बनता था पाई/2 और ये माइनस पाई/2, पूरा थोड़ी बनाना है हमें। ठीक है, अब देखते हैं कॉटेक्स का ग्राफ। कॉटेक्स का ग्राफ बोला है हमें माइनस पाई/6 से 3 पाई/2 में। तो कॉटेक्स का ग्राफ अगर याद हो तो ये पाई/3 है, यहाँ पे कहीं पाई/2 है। 3 पाई/2 तक बनाना है ना हमें। पाई/2 यहाँ पे कहीं पाई हो जाएगा, पाई। तो इसका सीन आता है ये ऊपर से आता है, ठीक है, कहीं पाई/4 पे जाके इंटरसेक्ट भी करेगा इस तरह से जाके, और फिर नीचे की तरफ नेगेटिव में चला जाएगा। पाई से 3 पाई/2 में भी कुछ ऐसा ही बनेगा ये। और माइनस पाई/6, तो माइनस पाई/6 वैल्यू कहीं यहाँ पे होगी। माइनस पाई/6 पे इसकी वैल्यू होती है माइनस √3। तो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ होता है। वैसे हालांकि पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर बाउंडेड एरिया देखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बाउंडेड एरिया केवल यही है। अगर बाउंडेड एरिया देखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो केवल बाउंडेड एरिया ये, सॉरी 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 सॉरी, ये तो वाई एक्सिस से बाउंडेड हो गया, एक्स एक्सिस से बाउंडेड एरिया बोला है ना, ये वाला एरिया बाउंडेड। दोनों कर्व और एक्स एक्सिस से। तो ऐसा नहीं है 10x और cot x का ग्राफ हमने पढ़ा नहीं है, बस उसी इंटरवल के बीच में ही बनाना है। फंक्शन में तुम्हें ग्राफ्स में फंक्शन में तुम्हें बताया था 10x और cot x का ग्राफ बनाना। नाउ द क्वेश्चन इज सिंपल। 0 से पाई/3 के बीच में, 0 से पाई/3 के बीच में कौन आ रहा है? 10x, सॉरी 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 सॉरी, पाई/4। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है दोनों का? पाई/4। तो 0 से पाई/4 के बीच में कौन है? 10x प्लस पाई/4 से पाई/2 के बीच में कौन है? cot x। डन। सॉल्व करो, आंसर पाओ। आई बात समझ में? ठीक है, बस ग्राफ का ही खेल था, बाकी इतना कोई दिक्कत है नहीं। 10th वाला, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व √x प्लस √y इज इक्वल टू ए, √a सॉरी, एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस और xy ग्रेटर देन 0। देखो इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इनकी अगर मैं कोई बात करूं तो इन्हें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तुम्हें आराम से सोच सोच के बनाना है। अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या है? a।
पहली बात तो ग्राफ इन तीनों में तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, नहीं तो डिफाइन ही नहीं होगा। और अगर y 0 है तो भी x की वैल्यू a है। तो जैसे जैसे तुम ये करते जा रहे हो, मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। मतलब y की वैल्यू a है, जैसे जैसे तुम इसकी वैल्यू कम करोगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, या जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि दोनों का सम तो a ही होना चाहिए ना, रूट ए। भाई x 0 है तो y a है, पर जैसे जैसे तुम x इंक्रीज करोगे तो वैसे वैसे y डिक्रीज होगा। भाई ये पहले 0 था, अब हाफ कर दिया तो वैल्यू कम हो जाएगी ना y की अकॉर्डिंगली। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो दिख रहा है 0 से a, y के लिए कर रहे हैं तो रूट a माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। y की जगह पे पुट कर देते हैं क्या, रूट a माइनस रूट एक्स, ये रूट y है तो स्क्वायर कर देता है। आया समझ? ओके, तो 10th वाला हो गया अपना। 10th के बाद कौन सा डाउट था? 14। y इज इक्वल टू ई एक्स लॉग एक्स, और एक y इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, लॉग एक्स अपॉन ई एक्स, सॉरी ई की पावर एक्स नहीं, ई एक्स। तो देखो ग्राफ देखते हैं, इसका देखते हैं पहले, अलग अलग देखते हैं फिर बात करते हैं। अब देखो, अगर मैं देखता हूं कि ये 0 कब होगा, पहली बात तो x तो 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि log log 0 इज नॉट डिफाइंड। पर अगर y 0 है, अगर y 0 है तो ये कब कब पॉसिबल है, दो तरह से पॉसिबल है। एक तो x 0 हो या x 1 हो। x 0 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब x 1। तो केवल एक ही पॉइंट मिलेगा हमें दोनों एक्सिस पे 1। भाई पहले तुम ये देखो कि हम करते क्या है जनरली, x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू चेक करते हैं, y इज इक्वल टू 0 पे x चेक करते हैं। तो x तो 0 रख ही नहीं सकता मैं, क्योंकि लॉग डिफाइन नहीं होगा। पर अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो यहाँ से मुझे दो वैल्यू मिलती हैं, एक तो x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 1। या तो log x 0 हो जाए या x 0 हो जाए, इसका मतलब मुझे केवल x इज इक्वल टू 1 मिलेगा, एक पॉइंट। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। जैसे जैसे वैल्यू में बढ़ाता जाऊंगा 1 से बड़ी, तो ये भी बढ़ता जाएगा x भी और log x भी, तो वैल्यू बढ़ती हुई चलती मिलती चल गई। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर रखता हूं तो x तो पॉजिटिव मिलेगा, बट log x कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा, काइंड ऑफ log x की तरह। ठीक है, हमें बस जनरल देखना है, बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, कम कर रहे हैं तो क्या होता है।
बाकी धीरे धीरे कैलकुलस में और ग्राफ्स के आइडिया क्लियर हो जाएंगे। अब इसका सीन देखते हैं भाई। ठीक है, इसका भी अगर हम देखें तो जीरो पे तो डिफाइन नहीं है, और अगर y जीरो है तो x की वैल्यू 1 ही मिलेगी, तो ये वाला भी अपना यही होगा। अब अगर x को पॉजिटिव रखते हैं, ऊपर वाला भी पॉजिटिव नीचे वाला भी पॉजिटिव, x को 0 से 1 के बीच में रखते हैं तो ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, इसी तरह की शेप मिलेगी। शेप तो यही रहेगी। ठीक है ना, दोनों की शेप तो सेम ही होगी, बट कुछ तो चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा, फर्क क्या आएगा कि देखो, जब x की वैल्यू तुम 1 से ज्यादा बढ़ाओगे तो कौन सी वाली वैल्यू बड़ी होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली या राइट हैंड साइड वाली? लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्वियसली ये नीचे आ रहा है, राइट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो राइट हैंड साइड वाला है वो इसके नीचे की तरफ से जाएगा। कोई भी वैल्यू उठा लो एक्स की कोई भी वैल्यू उठा लो, ये नीचे की तरफ जाएगा। अब भाई आगे क्या सीन हो रहा होगा, नीचे की तरफ क्या सीन हो रहा होगा? पहली बात तो अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो आगे पीछे से निकल जाएगा, पर हो सकता है इंटरसेक्ट कर रहा हो वही कहीं। ई एक्स लॉग एक्स, इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करना कोशिश कर रहा हूँ मैं। लॉग एक्स से लॉग एक्स कट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/e², एक्स इज इक्वल टू 1/e। तो इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा कहीं पे 1/e। मतलब कुछ ग्राफ जो आएगा इसका कुछ इस तरह से हो आएगा, मतलब काइंड ऑफ, तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा इंटरसेक्ट करके ना। शेप थोड़ी सी ऐसी हो रही है, बाकी ध्यान दो, थोड़ा सा ऐसे करके चला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके या ऐसे करके जैसे भी जाएगा, मतलब इस तरह से, क्योंकि 1/e पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इंटरसेक्ट करने के लिए ऊपर नीचे तो होना ही पड़ेगा, अदरवाइज इंटरसेक्ट ही नहीं होगा। तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया अपना बाउंडेड आ जाएगा। ठीक है, ये वाला एरिया अपना क्या आ जाएगा, बाउंडेड। तो ये दिख रहा है हमें 1/e से 1 log x अपॉन ई एक्स माइनस ई एक्स लॉग एक्स dx, और नीचे की तरफ है इसीलिए मॉड लगा देता हूं। बेटा इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दोनों, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। देखो आप इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, ई एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, लॉग एक्स से लॉग एक्स कट, तो यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/e², एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/e, बट एक्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब एक बात बताओ मुझे कि एक ग्राफ तो अपना इधर की तरफ है, एक ग्राफ इसके नीचे की तरफ है, अब दोनों को इंटरसेक्ट करना है नीचे की तरफ 1/e पे, 1/e 1 से छोटा है ना, दोनों को इंटरसेक्ट करना है। चलो तुमने ब्लू कलर वाला ऐसे बना दिया, तो इंटरसेक्ट करने के लिए अगर तुमने रेड कलर को नीचे की तरफ ले दिया तो इंटरसेक्ट कहां से करा? इंटरसेक्ट करवाने के लिए कोई ना कोई तो ये आएगा ही ना, इंटरसेक्ट तो कर ही रहे हैं, उससे पता लग ही रहा है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल पता लग ही रहा है हमें इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको या तो मैं इस तरह से आके, या तो इस तरह का आ जाएगा या फिर इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकली, ग्राफिकली नहीं, मैथमेटिकली हमें पता लग रहा था कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर हमें उसे ग्राफ में शो करना है। ठीक है, तो बाकी काफी एडवांस में चला गया। ठीक है, इसके ये वाले ग्राफ तो काफी टिपिकल हो जाते हैं।
14th के बाद 16th। जैसे ये वाला भी जो है 16th वाला भी, y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और x इज इक्वल टू 1, वो तो बाद में यूज कर लेंगे। एक्स ई की पावर एक्स, x अगर 0 है तो y की वैल्यू 0, तो y अगर 0 है तो x की वैल्यू 0 होगी। एक ही पॉइंट मिला यहाँ पे भी। अब जैसे जैसे तुम x की वैल्यू बढ़ाते गए वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती चली गई। अब तुमने अगर x को नेगेटिव में लिया, तुमने क्या लिया, अगर x को नेगेटिव में लिया तो इसकी वैल्यू कैसी मिलेगी तुम्हें, काइंड ऑफ नेगेटिव ही मिलेगी। इसकी वैल्यू तुम्हें कैसी मिलेगी, काइंड ऑफ नेगेटिव ही मिलेगी। बट इसमें एक्चुअली एक और लॉजिक है कि नेगेटिव तो मिलेगी, बट जब x माइनस इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है तो ये जो e की पावर माइनस इंफिनिटी है, ये e की पावर x, ये 0 को अप्रोच करेगा। तो नेगेटिव में कुछ इसका ग्राफ इस तरह से आता है। दोबारा से समझाता हूं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, ये बात तो समझ में आ रही है कि x अगर नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव होगा। पर जब x माइनस इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा तो ये e की पावर x है ना, ये बहुत छोटी 0 की ओर अप्रोच करेगी। इसीलिए इसका ग्राफ कुछ, जब x माइनस इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा तो y की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से सेट होता है। बाकी और थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी आइडिया आएगा। बाकी थोड़ा सा इसका ग्राफ ऐसे सेट होगा, ऐसे ही x e की पावर माइनस एक्स का। 0 पे तो 0 हो गया सीन। जब अब जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है, बट जब x इंफिनिटी की ओर अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, 0 को। तो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ आए। ना नीचे की तरफ से निकल के चला जाएगा सर, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा इसका, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, नीचे की तरफ से ही निकल के चला जाएगा। ये तो हो गया अपना एक्स ई की पावर एक्स, ये तो हो गया एक्स ई की पावर एक्स का। और एक्स ई की पावर माइनस एक्स का ड्रॉ करेंगे तो 0 पे तो 0। अब एक्स पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। बट जब x प्लस इंफिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू प्लस इंफिनिटी पे, ये वाली वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। और x नेगेटिव में सिमिलरली ये इस तरह से चला जाएगा, उसकी तरह ही। तो कुछ इस तरह का सीन आएगा ग्राफ में। और मैथमेटिकली हम देख सकते हैं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। मैथमेटिकली हम देख सकते हैं दोनों कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, 0 पे कर रहे हैं केवल। मैथमेटिकली हम देख सकते हैं दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, 0 पे कर रहे हैं केवल। Now according to question, this is x is equal to 1, बाउंडेड एरिया हो जाएगा ये वाला। तो 0 से 1 एक्स ई की पावर एक्स माइनस 0 से 1 एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। सॉल्व करो, आंसर पाओ।
ट्राई करना और समझने की, ठीक है, या थोड़ा थोड़ा एक आइडिया आता है। आई नो कि सम क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट, मतलब कि ये ड्रॉ करना और एंड ऑल, ठीक है, ट्राई करना। चलो बाकी के डाउट्स कल देखते हैं, नया चैप्टर भी स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। 2 डाउट रह गए हैं, बाकी ये कल देखते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो करते रहो। फिर थर्सडे को हम लोग पेपर भी प्लान करेंगे, थर्सडे या फ्राइडे को ना, एरिया का पेपर भी रखना है फिर, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट। तो कल हम लोग पहले ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे सीपीपी के, और भी जो डाउट्स हैं 18-20 तो रह ही गए, बाकी जो भी हैं, और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिर थर्सडे या फ्राइडे को तुम्हारा पेपर रख लेंगे एरिया का, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट। एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ कहना है, पूछना है तो कह सकता है। बाकी लोग क्लास लीव करके जाना चाहो तो जा सकते हो। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम, ठीक है। Bye.